नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप सभी के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से हम पिछले साल की तरह इस बार भी स्टैटिक एमसीक्यूज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस। तो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला, इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। दूसरा, इन बैंकों को टू बिग टू फेल की संज्ञा दी जाती है। तीसरा, इस श्रेणी में सार्वजनिक बैंकों की संख्या निजी बैंकों से अधिक है। आपके ऑप्शंस है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक में नामित किया है, जिसका अर्थ है कि ये बैंक विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। इन्हें टू बिग टू फेल की संज्ञा दी गई है। इनमें मात्र भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। इस प्रकार कथन 3 असत्य है, शेष कथन सत्य है। रुक करते हैं अपने दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला, ये सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण कार्य देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तीसरा, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शंस है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ये देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यरत है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, भंडार गृहों और भंडारण सुविधा के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस तरह से कथन 1 असत्य है, शेष कथन सत्य है। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, भारत में गरीबी मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अलग समिति ने कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी का मापन किया था। दूसरा, तेंदुलकर समिति का निर्धनता मापन का आधार प्रति व्यक्ति व्यय प्रतिदिन था। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1977 में निर्धनता मापन हेतु डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए संस्तुत किया। साल 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेष कार्यदल का गठन किया गया। साल 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने गरीबी के बहुआयामी दृष्टिकोण को स्वीकार किया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय को गरीबी रेखा के रूप में माना। इन समितियों के अलावा लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति इत्यादि भी गरीबी रेखा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि के संभावित कारण हो सकते हैं या हो सकता है। पहला, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था से अधिक महत्व होना। दूसरा, तकनीकी का अधिक प्रयोग होना। तीसरा, देश में कृषि का व्यापक स्तर होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक समृद्धि तो हो परंतु रोजगार उत्पन्न ना हो।
अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिक श्रम बल की आवश्यकता नहीं होती। भारत में सेवा क्षेत्र का लगभग 55% जीवीए है, परंतु रोजगार में मात्र 15 से 16% का योगदान करता है। तकनीकी के अधिक उपयोग से श्रम बल की आवश्यकता कम होती है। यद्यपि तकनीकी पूर्णतया रोजगार समाप्त नहीं करती, परंतु ये रोजगार के तरीकों को परिवर्तित कर देती है। कृषि की व्यापकता रोजगार को बढ़ाती है, परंतु यदि कृषि में निरंतर हानि हो रही हो तो ये आय को प्रभावित करती है। इस प्रकार 1 और 2 संभावित रूप से रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि का कारण हो सकते हैं। तो रुक करते हैं अब अपने 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पहला पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा हॉलमार्क, चौथा भौगोलिक संकेतक, 5वां औद्योगिक डिजाइन। कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। आपके ऑप्शंस है ए 1, 2 और 5, बी 2, 3 और 5, सी 1, 2, 3, 4 और 5 या फिर डी 1, 2, 4 और 5। सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के अवयव पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक तथा औद्योगिक डिजाइन है, जबकि हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी की जाने वाली तथा प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाई जाने वाली आधिकारिक चिन्ह या मुहर है, जो उनकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। तो बस इस एपिसोड में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।